Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in comparison to blood plasma, percentage of glucose in glomerular filtrate is option A higher, option B equal, option C lower and option D nil. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन. राइट. अब देखो, जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ पे आता है? तो बच्चों वो फिल्टर होने के लिए आता है किडनी में. और किडनी में भी बेसिकली कहाँ पे आता है? तो वो आता है इन द नेफ्रॉन. राइट. अब नेफ्रॉन में सबसे पहले कहाँ पे आता है ब्लड? तो वो आता है ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस. और ये जो ग्लोमेरुलस है बच्चों, इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स का जो डायामीटर है वो होता है 70 to 100 नैनोमीटर. राइट. अब इन पोर्स में से सिर्फ वही सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं जिनका डायामीटर 70 से 100 नैनोमीटर कम होएगा. राइट. अब ब्लड में जो आरबीसी होते हैं या फिर ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस में पास नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो 70 to 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है. राइट. बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा में बिल्कुल सेम होती है. अब देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज. तो बच्चों वो बिल्कुल सेम होएगी. क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्लाज्मा है और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होती है. बस डिफरेंस क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है हायर, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है इक्वल, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है लोअर, ये इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन डी में हमें गिवन है निल, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.